I'm Muhammad Ashar Abbas at Ashar's digital platform. Today we are going to discuss the paper pattern of English class second year, and this video is especially for my students of class second year. तो सबसे पहले मैं बात करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश के हवाले से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ जो है मेरा एक प्रॉमिस भी था कि मैंने उनके लिए वीडियो बनानी है, तो आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। इसमें ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनके लिए इंग्लिश में मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल होता है और वो थोड़ा मीडियोकर होते हैं या उनकी प्रेपरेशन उस हवाले से नहीं होती है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। इसमें इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट्स में बनाएंगे और आज इसका सबसे पहला पार्ट है, उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो पेपर पैटर्न है। तो आइए पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। इंग्लिश का जो पेपर है आपका वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप पर। सब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें 80 मार्क्स होते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं इसके कंटेंट्स को कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी बुक 2 से आता है। आपको पता है आपकी बुक 2 जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ पर। तो पहला जो हिस्सा है वो मॉडर्न प्रोज का है जिसमें आपके 10 लेसन्स हैं, द डाइंग सन से लेकर द ज्यूर ऑफ द वर्ल्ड तक। उस हिस्से में से आपको 9 सवाल पूछे जाते हैं और आपने उनमें से 6 के जवाब देने होते हैं। इसी तरह से हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है, तो इन 6 सवालों के टोटल 12 नंबर बनते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपकी उसी बुक 2 से, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है हीरोज़ का, उसमें से पूछे जाते हैं, जिनमें आपको पता है कि आपके 5 हीरोज़ जो हैं उसमें दिए जाते हैं। इस हिस्से में टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं। पहले हिस्से में 9 सवाल थे, लेकिन इस हिस्से में टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने कुछ 6 सवाल के जवाब देने होते हैं। इसी तरह से इसके भी टोटल 12 नंबर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका ये बुक 4 से है। जो बुक 4 है आपकी नॉवल है आपका मिस्टर चिप्स, उसमें से कुल 12 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने कोई 8 सवाल के जवाब देना होते हैं और इस तरह से ये 8 सवाल के टोटल 16 नंबर बनते हैं। तो ये तकरीबन 16, 12 और 12 40 नंबर का जो पोर्शन है आपका, ये सिर्फ सवालात के जवाब पर होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यहाँ से आपका कंपोजिशन का पार्ट शुरू होता है। इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो ऐसे राइटिंग का है कि आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिनमें से आपने किसी एक टॉपिक पर एक ऐसे लिखना होता है और ये ऐसे जो है इसकी जो लेंथ है आपकी वो 300 से 400 वर्ड्स तक की होती है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स दोनों ही दिए जाते हैं, जिसमें से ईडियम जो हैं वो तकरीबन 5 या 6 और 2 या 3 फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो दिए जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल ये 8 बनते हैं और इन 8 में से आपने 5 को अटैम्प्ट करना होता है। तो इस तरह से हर इनमें से एक जो है वो 2 नंबर का होता है, तो इसके मार्क्स जो हैं वो 10 नंबर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये ट्रांसलेशन है इनटू इंग्लिश। एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है उर्दू में, जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और इसी के साथ साथ एक इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया जाता है पैराग्राफ राइटिंग का, कि आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप 150 से 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखें। तो अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आपने ट्रांसलेशन का पैराग्राफ जो है उसे अटेम्प्ट करना है या पैराग्राफ लिखना है। इन दोनों सवालात के 15 नंबर होते हैं। तो इस तरह से 40 नंबर का आपका ये पोर्शन है और 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो टोटल आपका सब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो 80 मार्क्स का बनता है। इसी तरह से अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की तरफ। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है आपका ये 20 मार्क्स का है और इसकी जो एलोकेशन है मार्क्स की वो इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 1 चूँकि होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपके पेपर का और इसके 3 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। ए पार्ट में आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो चूज़ द राइट सिनोनिम, यानी आपको टोटल 10 सवाल जो है वो दिए जाते हैं और आपने उनमें से, और हर सवाल में आपसे ये पूछा जाता है कि आपको एक वर्ड अंडरलाइन करके दिया जाता है कि आपने उसका जो राइट सिनोनिम बनता है वो आपने टिक करना है। तो ये टोटल 10 सवाल दिए जाते हैं, हर एक का 1 नंबर होता है और ये टोटल 10 नंबर बनते हैं। इसी तरह से बी पार्ट में कहा जाता है आपसे चूज़ द राइट प्रेपोजिशन, यानी आपको 5 मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और हर सेंटेंस में एक ब्लैंक छोड़ी जाती है, जिस ब्लैंक में आपने एक मुनासिब प्रेपोजिशन को लगाना होता है और उसके हर सवाल के आगे 4 प्रेपोजिशन दी जाती हैं आपको, जिनमें से आपने एक प्रेपोजिशन को चूज़ करना होता है। ये भी 5 सवाल होते हैं, इनके भी 5 नंबर होते हैं। इसके बाद सी पार्ट जो आता है जिसमें चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें एक सेंटेंस आपको दिया जाता है और उसके बाद 4 उसके ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कोई ना कोई ग्रामर एरर होता है
जिसको आपने पॉइंट आउट करना होता है कि सही सेंटेंस कौन सा है और जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तो ये भी 5 सेंटेंस दिए जाते हैं और ये भी टोटल इसके 5 नंबर होते हैं। इस तरह से आपके ये टोटल 20 नंबर बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो 20 नंबर का आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है। तो टोटल आपके ये 100 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह से ये 100 मार्क्स का पेपर है। आज हमने जो है वो सिर्फ पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है, लेकिन आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कितना अटेम्प्ट करना है कि आप अपनी प्रेपरेशन करते हुए इसमें इजीली मार्क्स जो है वो अच्छे ऑब्टेन कर सकें। इसमें हम फर्दर सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप प्रेपरेशन करके अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।